Hi, please come and candle of knowledge. अस्सलामुअलैकुम माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। मेरा नाम है रहीम और आप देख रहे हैं कैंडल ऑफ नॉलेज। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सीखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की इस वीडियो लेक्चर में कि प्रेडिकेट क्या होता है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल, शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहमान एंड रहीम है। तो दोस्तों, प्रेडिकेट क्या होता है और प्रेडिकेट के टाइप कौन कौन से है, आज इसी वीडियो लेक्चर में हम यही जानने वाले हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशंस क्या कहते हैं? कहते हैं कि अ प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। कहते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है? ये सेंटेंस एक जुमले का एक हिस्सा होता है दैट टेल्स अस, जो हमें बताता है व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट द सब्जेक्ट इज। दोस्तों, ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है और इसके अलावा सब्जेक्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये हमें क्या बताता है? प्रेडिकेट हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है और इसके अलावा सब्जेक्ट क्या है। ये हमें कौन बताता है? प्रेडिकेट बताता है। तो दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या कहते हैं? कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दोस्तों, इस सेंटेंस के बारे में आप लोग सोचिए कि यहाँ पर क्या किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, एक कौन है जो बेस्ट पॉलिसी है। दोस्तों, वो है आपके पास ऑनेस्टी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन जो है कि कहते हैं कि व्हाट द सब्जेक्ट इज, कि सब्जेक्ट क्या है। तो इसी क्वेश्चन के जरिए हमें मालूम हो गया यहाँ पर ऑनेस्टी क्या है, ये आपका है सब्जेक्ट। कैसे हमें मालूम हो गया? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इज द बेस्ट पॉलिसी क्या है? बेस्ट पॉलिसी है। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन अरेज करते हैं कि बेस्ट पॉलिसी क्या है। और बेस्ट पॉलिसी तो है, लेकिन क्या है? जब हमारे पास जो हमारे क्या का आंसर हमें मिल गया कि ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन के जरिए हमें सब्जेक्ट का मालूम हो कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या है। इसके अलावा जो बाकी पार्ट बचता है वर्क के बाद जो हमारे पास जितना पार्ट बचता है वो आपका क्या होता है? वो प्रेडिकेट होता है। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट और ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा जो अगला सेंटेंस है वो है आई आस्क्ड, यानी कि मैंने पूछा हर उसे टू कॉल मी, के मुझे बुलाओ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस सेंटेंस के ऊपर आप गौर कीजिए। आई आस्क्ड हर, मैंने पूछा हर, यानी उसे पूछा टू कॉल मी, कि मुझे बुलाओ। यहाँ पर दोस्तों आई आस्क की बात आई है। यहाँ पर जो बुलाया जा रहा है, कौन है जो बुलाया जा रहा है, कौन है जो बुलाता है? वो आपके पास क्या है? वो आई है। तो जब ये यहाँ पर आपके पास आई है, तो आई अब क्या हो गया? ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और बाकी जो वर्ब है वो के बाद आपके पास जितनी पार्ट आता है ये आपका क्या है? ये आपका प्रेडिकेट है। इसके अलावा जो अगला सेंटेंस है वो है रहमान इज लिसनिंग टू म्यूजिक, यानी कि रहमान जो है ये म्यूजिक सुन रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने जो रहमान है ये अब क्या है? ये एक सब्जेक्ट है। ये हमने कैसे पहचाना कि हमारे पास क्या है कि इज लिसनिंग टू म्यूजिक, यानी कि गाना सुनना जा रहा है। तो यहाँ पर कौन है जो गाना सुन रहा है? यहाँ पर जो सब्जेक्ट इज डूइंग, यहाँ पर जो हमने कहा था कि व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला तय होता है कि जो कर रहा है, जो सुन रहा है, वो कौन है? वो रहमान है। तो यहाँ पर रहमान हमारे पास क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद जो बाकी पार्ट बचता है जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके अलावा जो मेन वर्ब है और टू म्यूजिक जो हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये आपके पास क्या है? ये आपका रहा प्रेडिकेट। इसके बाद अगला सेंटेंस है वो है ऑन द टॉप ऑफ द ट्री लीव्स अ स्पैरो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या किया जा रहा है? कहते हैं कि ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, यानी कि दरख्त के ऊपर लीव्स रहता है, स्पैरो एक सांप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस सेंटेंस में आपके पास क्या है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो क्या है? वो लास्ट में आया है, यानी कि आस्पेरो जो है ये क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। ये हमें किस तरह मालूम हो गया? ये हमें मालूम हो गया कि ऑन द टॉप ऑफ द ट्री लीव्स, यहाँ पर कौन रहता है? ये क्वेश्चन यहाँ पर हमें पूछता है कि व्हाट द सब्जेक्ट इज, यानी कि सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर जो रहता है वो क्या है? वो स्पैरो है, यानी कि वो सांप है। तो जब वो सांप है तो वो आपके पास क्या है? वो आपका सब्जेक्ट है। इसके बाद जो यहाँ पर क्या है कि ऑन द टॉप ऑफ द ट्री लीव्स, यहाँ तक जो वर्ब तक ये आपके पास ये पार्ट है, ये आपका क्या है? ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक है दोस्तों,
इसके अलावा जो अगला यानी कि आखिरी सेंटेंस है पांचवा, वो कहते हैं कि शो मी हाउ टू डू इट। दोस्तों यहाँ पर ये सेंटेंस आपके सामने क्या है, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। दोस्तों इम्पेरेटिव सेंटेंस के हवाले से हम लोगों ने पढ़ा है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते क्या है और इम्पेरेटिव सेंटेंस हम किस तरह बनाते हैं, इसके हवाले से मैंने एक अच्छी सी वीडियो बनाई है चैनल के ऊपर, मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप कोई मसला है इम्पेरेटिव सेंटेंस में तो आप वो वीडियो देखकर अपना मसला जो है वो हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आगे हमने क्या है, कहते हैं कि शो मी हाउ टू डू इट। तो दोस्तों यहाँ पर कहते हैं कि शो मी, दिखाओ मुझे हाउ टू डू इट, ये कैसे करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस में आपको बताया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर क्या किया गया है, ऑर्डर किया गया है। जब ऑर्डर किया गया है तो यहाँ पर आपके पास क्या है, शो मी। तो जब शो मी कहा गया है, किसको कहा गया है, ये यानी कि यहाँ पर क्या है, यू मौजूद है। तो ये जो कहा गया है, ये यू को कहा गया है कि यू यानी कि आप मुझे बताओ कि ये कैसे करते हैं, यानी कि कैसे किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि शो मी, तो जो शो मी है ये कहा गया है यू को, यानी कि यहाँ पर यू है लेकिन वो छुपा हुआ है। तो जब आपके सामने ये आया है कि शो मी, तो शो मी ये आपका क्या रहा, ये आपका सब्जेक्ट है और बाकी का पार्ट जो है वो आप क्या है, वो प्रेडिकेट है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने ये सीख लिया कि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है और इसके अलावा प्रेडिकेट क्या होता है। तो इसके अलावा यहाँ पर हम इसके रूल्स सीख लेते हैं कि इसके रूल्स कौन कौन से हैं। आस्क क्वेश्चंस हु और व्हाट बिफोर द वर्ब। दोस्तों पहला रूल कहता है कि आप पूछो कि वर्ब से पहले क्या है और इसके अलावा कौन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहला रूल ये कहता है कि जब भी आपके साथ सेंटेंस में कोई वर्ब होता है तो वर्ब से पहले आप लोगों ने पूछना है कि वो क्या है और कौन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये पहला रूल कहता है कि जब भी आपके पास कोई सेंटेंस होता है तो वर्ब से पहले जो वर्ड्स होता है उसके बारे में आप पूछो कि वो क्या है या कौन है। तो आपके पास अगर वो यहाँ पर आएगा तो वो क्या होगा, वो आपका सब्जेक्ट होगा और बाकी के पार्ट जो होगा वो आपका प्रेडिकेट होगा। और इसके अलावा जो दूसरा रूल है वो क्या कहते हैं कि आइडेंटिफाई द वर्ड, यानी कि वर्ड को पहचानो। दोस्तों जब आप वो पहचानोगे तो वो पहचानने के बाद आपके सामने उससे पहले जो वर्ड आएगा वो क्या होगा, वो आपका सब्जेक्ट होगा और वर्ब उसके साथ जो बाकी पार्ट होगा वो क्या होगा, वो प्रेडिकेट होगा। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा रूल से कहते हैं कि द वर्ड व्हिच इज स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, कहते हैं कि वो लफ्ज जो सेंटेंस के स्टार्ट में हो इज नॉट सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट नहीं होता। दोस्तों अक्सर औकात यही होता है कि जब भी हम कोई सेंटेंस देख लेते हैं, कोई हमसे पूछ लेता है पेपर में या टेस्ट में, इस सेंटेंस में आप पहचानो कि इसमें प्रेडिकेट कौन सा है और इसके अलावा सब्जेक्ट कौन सा है। तो हम कहते हैं कि जो स्टार्ट के सेंटेंस में जो स्टार्ट में जो वर्ड्स है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और बाकी का पार्ट क्या है, वो प्रेडिकेट है। लेकिन दोस्तों ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है मैंने, कहते हैं कि ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। यहाँ पर अगर मैं इसको ऑन टॉप या ऑन को मैं सब्जेक्ट समझूंगा और बाकी को प्रेडिकेट समझूंगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में आया है, यानी कि स्पैरो जो है ये आपका सब्जेक्ट ये लास्ट में आया है। सब्जेक्ट आपका लास्ट में भी आ सकता है और सब्जेक्ट आपका स्टार्ट में भी आ सकता है, सब्जेक्ट आपका सेंटर में भी आ सकता है। तो ये दोस्तों ये बात आप लोगों को अपने पास याद रखिए। जो तीसरा रूल कहते हैं कि सब्जेक्ट को आप ये ना समझिए कि सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में आपके पास आएगा, वो सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की इस वीडियो जिसमें हमने सीखा कि प्रेडिकेट क्या होता है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।